आज आपा सुनांगा पूर्णिमासी व्रत में सुनी जाने वाली पुरानी कहानी। आ कहानी पुण्यों को व्रत रख के हमेशा सुननी चाहिए। आपने हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि को बहुत ही ज्यादा महत्व मान्यो गयो है। पूर्णिमा को व्रत रखने से धन में बढ़ोतरी व संतान सुखरी प्राप्ति व जकी भी महिला या पुरुष पूर्णमासी को व्रत रखे बाने समाज में खूब मान सम्मान मिले। जकी भी महिला पूर्णमासी को व्रत पूरे विधि विधानों करे और आ कथा सुने बिना कभी भी आपकी जिंदगी में विधवा होने को भय को नहीं रेवे और बा आपके जीवन के सारे सुखों को भोग करे। तो हर व्यक्ति ने पूर्णिमा के दिन व्रत रखना चाहिए और सत्यनारायण भगवान की कथा सुननी चाहिए। साथ में पूर्णिमा की कथा भी सुननी चाहिए। शाम ने चंद्रमा उदय होने पर चंद्रमा ने अर्घ्य देके व्रत को पालन करना चाहिए। अगर इन तरीके से आप पूरा विधि विधान से व्रत रखा तो अपने पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहे। तो आज आपा सुनांगा 32वीं पूर्णिमा व्रत कथा। तो इन कथा ने पूरे श्रद्धा भावों पूरी सुनियो। कथा शुरू करने से पहला कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो जरूर लिखियो। सागे ही अगर थे इन चैनल ने सब्सक्राइब ना करियो है तो जरूर करियो। और रोजाना जकी भी कहानी इन चैनल पर प्रस्तुत हुए बिना श्रद्धा भावों सुनियो। बोलो लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। अब बात द्वापर युग की है। जब यशोदा माता श्री कृष्ण भगवान ने पूछो कि हे कृष्ण, तू सारे संसार को उत्पन्न करता है, पोषण करता और संहार करता है। आज मैंने कोई ऐसो व्रत बताओ जके के कहणु औरता ने विधवा होने को भय कदी ना सतावे और वो व्रत सारे मनुष्यों की सारी मनोकामना पूर्ण करे। ई व्रत ने जको भी करे बिंगी सारी मनोकामना पूर्ण हुए और वो आपके जीवन का सारा सुखों को भोग करे। तो यशोदा माता की बात सुन के कृष्ण भगवान कहने लग्या कि हे माता, आज तो थे हमारे शू बहुत ही सुंदर सवाल कियो है। आज मैं थाने एक व्रत के बारे में सविस्तार बताऊं। सौभाग्य की प्राप्ति के वास्ते हर सुहागिन महिलाओं ने 32 पूर्णिमा तक जरूर करना चाहिए। ई व्रत ने करण से महिलाओं ने सुख सौभाग्य और मान सम्मान की प्राप्ति होगी और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य की भक्ति भी बढ़ेगी। तो यो सुन के यशोदा माता कहने लगी कि हे कृष्ण, पहला तो मने ओ बताओ कि सारा पहला मृत्यु लोक में ई व्रत ने किसने करियो। आज मैं ई व्रत के बारे में सारों की जानना चाहूँ हूँ। तो कृष्ण भगवान कहने लग्या कि हे माता, ई भूमंडल पर एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा हो, बिंगो नाम हो चंद्रहास। बिंगी नगरी अनेक प्रकार के रत्नाओं परिपूर्ण बहुत सुंदर ही। बी नगरी के अंदर धनेश्वर नाम को एक ब्राह्मण रेमतो। बिंगी पत्नी बहुत ही सुंदर और रूपवती ही। दोनों भी नगरी में बड़े ही प्रेम साथ साथ रहता। बांगे घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, पर फिर भी दोनों बड़ा ही उदास और दुखी रहता। बांगे दुख को कारण हो के बांगे कोई संतान को नहीं। एक दिन भी नगरी के अंदर एक बहुत बड़ो योगी आयो तो वो सारे घरों भिक्षा मांगे लियान तो और फिर भोजन कर दो। लेकिन भी ब्राह्मण के घर से कभी भी भिक्षा नहीं लियाऊं। तो एक दिन की बात है, वो योगी गंगा किनारे बैठ गए, भिक्षा लिया गए और भोजन करन लाग रियो। बहुत ही ज्यादा खुश हो, प्रेम पूर्वक भोजन करन लाग रियो। तो जो को ब्राह्मण हो धनेश्वर बण योगी ने देख लियो, बैठे बैठ गए बहुत ही ज्यादा खुश हो गए, भोजन करन लाग रही है। सारी नगरी के अंदरों भिक्षा मांगी लिया हुआ और मेरे घरों भिक्षा कौन लिया हुआ, की बात है। आज आ बात मैं इसू पूछूंगा। ओ मन ही मन सोच वो ब्राह्मण भी योगी के पास गयो और बैठे जाके प्रणाम करिए एक और बैठ गयो। तो भोजन समाप्त करने के बाद में योगी ब्राह्मण ने पूछो कि के कारण शू मेरे पास आयो है। तो ब्राह्मण बड़े ही आदर शू बोलियो कि हे योगी महाराज, थे तो बहुत बड़ा तपस्वी हो। मैं कई दिना शू देखने लाग रही हूँ कि थे सारे घरा शू भिक्षा ले गया हो। पूरी नगरी के अंदर मेरे घर ने छोड़ दियो। मेरे घर से भिक्षा ना लियान को के कारण है, मने बताओ। तो योगी कहने लाग्यो कि बेटा, धर्म माने ई बात की इजाजत को नहीं देवे, क्योंकि थे अब भी गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित हो, क्योंकि थारे कोई संतान को नहीं। तो संतान ना होने की वजह से मैं थारे घर से भिक्षा कौन लिया सकूँ। अगर मैं थारे घर से भिक्षा लेके आऊँ तो मैं भी पतित हो जाऊँ, क्योंकि धर्मशास्त्र में बतायो गयो है कि जके के संतान नहीं हुए वो घर पतिता को हुए।
बींगे घर स्यूं कदी भी भिक्षा नहीं लेनी चाहिए। तो ई बात स्यूं मैं तेरे घर स्यूं भिक्षा को नहीं ले गया हूँ। तो धनेश्वर जब संतान ना होने की बात सुनी तो बहुत ही ज्यादा दुखी हुयो और रोन लाग गयो। हाथ जोड़ के योगी के पैरा में गिर गयो और बहुत ही दुखी हो गए कहने लग्यो कि योगी महाराज थे तो बहुत बड़ा तपस्वी हो, थे मने संतान प्राप्ति को कोई उपाय बताओ। मैं बहुत ही ज्यादा दुखी हूँ, मेरे पर कृपया करके कोई ईशो उपाय बताओ जके मने संतान की प्राप्ति हो जावे। मेरे घर में धन दान की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान ना होने की वजह से बहुत ज्यादा दुखी रहूं। हे योगी महाराज थे मेरा इन दुख को हरण करो। तो इन तरह ब्राह्मण का दीन वचन सुन के योगी कहने लग्यो कि हे ब्राह्मण तू चंडी की आराधना कर, तेरे जरूर संतान की प्राप्ति होवेगी। तो आ बात सुन के ब्राह्मण बहुत ही खुश हुयो और साधु महाराज ने प्रणाम करके आपके घर की तरफ चाल पड़ियो। घरे पहुंच गए आपकी पत्नी ने योगी सागे होएड़ी सारी बात बताई। बींगे बाद में खुद तपस्या करने वास्ते वन में गयो। वन में पहुंच गए बनचंडी की आराधना शुरू कर दी। सागे व्रत भी रखने लाग्यो। पूरे श्रद्धा भाव चंडी की आराधना करतो व्रत करतो। और जब ब्राह्मण की आराधना का 16 दिन पूरा हुआ तो चंडी भी ने सपने में दर्शन देगे कियो कि हे धनेश्वर जा तेरे जरूर पुत्र की प्राप्ति होवेगी, लेकिन बिंगी उम्र सिर्फ 16 साल की होवेगी। जके दिन वो 16 साल को हो जाएगो बिंगी मृत्यु हो जाएगी। तो ब्राह्मण बोलियो कि हे माता ओ किसो वरदान दियो है मने, ई वरदान से तो ना मैं खुश रह सकूं ना मैं दुखी रह सकूं। इमें मेरे संतान भी होवेगी और मैं संतान सुख हूँ वंचित भी रहूंगा। तो छोटी उम्र की संतान हूँ अच्छो है कि मैं नी संतान रहूं। माँ मेरो बहुत बड़ो सपन हो कि मेरे घर में भी पुत्र जन्म लीवे। ई वास्ते में थारी आराधना करी हूँ, अगर मने पुत्र देव तो बिंगी लंबी आयु को उपाय भी थे ही बताऊगा। तो ब्राह्मण का इन तरीके दीन वचन सुन के चंडी माता बोली कि अगर तू और तेरी पत्नी दोनों 32 पूर्णिमा को व्रत करो तो थारो पुत्र लंबी उम्र पावेगो। तो ब्राह्मण हाथ जोड़ के बोलियो कि हे माता व्रत करने की विधि थे ही माने बताओ, मैं और मेरी पत्नी ये व्रत ने पूरे श्रद्धा भाव करूँगा। तो बिंगी बात सुन चंडी माता बोली कि ई वास्ते थाने पूर्णिमा को व्रत रखनो है और एक आटे को दीपक जला के शिव जी को पूजन करना है, लेकिन व्रत सारा 32 होना चाहिए। 32 पूर्णिमा के बीच में कोई भी व्रत बीच में नहीं छूटना चाहिए। हर पूर्णिमा ने व्रत रखो तो एक आटे को दीपक बढ़ा तो जानो है। जिया पहली पूर्णिमा ने 1 दीपक, दूसरी पूर्णिमा ने 2 दीपक। जिया ही थारी 32 पूर्णिमा पूरी हुएगी तो 32 दीपक जलाई जाएगा और बाद में ई व्रत को उद्यापन करना होएगा। अब मैं तने पुत्र प्राप्ति को उपाय बताऊं, ध्यान से सुनी। अठे सुबह होता ही तने इस स्थान पर एक आम को पेड़ दिखाई देवेगो। तो भी आम के पेड़ पर चढ़ के एक फल तोड़ के आपके घरे ले जाना और आपकी पत्नी ने सारी विधि बता देनी कि सुबह स्नान करने के बाद में स्वच्छ हो गए शंकर जी को ध्यान करके अरबी फल ने खा लीवे तो शंकर भगवान की कृपा बिंगो गर्भ ठहर जेगो और 9वें महीने तेरे घर में पुत्र की प्राप्ति होवेगी। तो ओ सुन गे ब्राह्मण बहुत ही खुश होयो और हाथ जोड़ के मांगो बार बार धन्यवाद करन लगी। सुबह हुई तो बिन आम को पेड़ दिखाई दियो। जिया ही वो फल तोड़न वास्ते पेड़ पर चढ़न लाग्यो तो बियूं चढ़ी जियो कोनी। तो ओ देख गए बिना बहुत ज्यादा चिंता हुई, सोचन लाग्यो भी फल तोड़ के किया लियाऊं। काफी देर तक सोच विचार करने के बाद में बन ब्राह्मण स्नान करियो और स्नान करके गणेश भगवान की उपासना करी और बोलियो कि हे गणेश भगवान थे तो सारा मंगल काम पूर्ण करो और आपके भक्तां का सारा संकट दूर करो, दुष्टां को नाश करो। रिद्धि सिद्धि देने वाला गणेश भगवान मन ने इतनी ताकत देवो कि मैं मेरी मनोकामना पूर्ण कर सकूं। तो इन तरीके से गणेश भगवान की पूजा कर जिया ही पेड़ पर चढ़न लाग्यो तो बहुत ही आसानियों फल ताई पहुँच गयो। तो आम को फल तोड़ गए और बहुत ही खुशी के सागे आपके घरे आयो और आपकी पत्नी ने सारी विधि बताई। तो बिंगी पत्नी ने पति के कहे अनुसार सारा पहला स्नान करियो, बिंगे बाद में शंकर भगवान को ध्यान करके बी फल ने खा लियो। तो बी फल में गर्भवती होगी। तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होया। जिया ही 9 महीना पूरा होया तो बांगे घर में बहुत ही सुंदर पुत्र जन्म लियो। तो बिंगो नामकरण संस्कार करवायो। तो बिंगो नाम राख्यो देवीदास।
तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी बहुत ही खुशी के सागे आपके टाबर ने पालन पोषण लाग गया। ब्राह्मण को बेटो शंकर भगवान की कृपा हूँ बहुत ही सुंदर हो, सुशील हो, पढ़ाई लिखाई में भी बहुत निपुण हो। और दुर्गा माता के अनुसार बिंगी माता 32 पूर्णमासी को व्रत भी रखियो। लेकिन जिया ही बांगे बेटे ने 16वां साल लाग्यो तो दोनों पति पत्नी बहुत ही दुखी हो गया कि कठे कोई अनहोनी ना हो जावे। तो ब्राह्मण ने बार बार चंडी माता का बेबोल याद आने लग गया। तो पति पत्नी सोचो कि अगर वो अपने सामने यहाँ हो गयो तो आप इन्हें देख सकिया। तो ब्राह्मणी ब्राह्मणों कहने लगी कि थे इया करो, मेरे भाई ने बुला लियो और देवीदास ने 1 साल वास्ते काशी में पढ़ने वास्ते भेज दियो। 1 साल के बाद में अगर आपनी किस्मत में लिखेड़ो है तो वापिस आ जाएगो, ना लिखेड़ो है तो कम कम अपनी आंखों के सामने इश्यो अनर्थ को नहीं वे। तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी सोच विचार करके देवीदास के मामे ने बुलायो और बुला के पढ़ाई लिखाई के बारे में सारो समझार एक घोड़े पर सवार करके भेज दियो। बिंगे मामे ना बात पतो को नहीं भी मेरो भांजो 16 साल तक ही जिंदा रिवेगो। ई बात छू अनजान मामो भांजो दोनों घोड़े पर सवार होके चाल पड़िया। ब्राह्मण आप गए साले ने कियो कि जठे भी थे रुको, बठे यज्ञ करवाइयो, दान पुण्य करियो, फिर आगे चालियो। तो अबे दोनों मामो भांजो जठे भी रुकता, बठे यज्ञ करवानता, दान पुण्य करता, फिर आगे चालता। ई तरीका में चालता चालता एक बहुत ही बड़े नगर में पहुंचा और रात गुजारने वास्ते एक धर्मशाला में ठहर गया। बीन दिन ही भी नगर में एक ब्राह्मण की बेटी को ब्याह हुनाड़ो हो तो बिंगी बारात भी बीन धर्मशाला में रुकेड़ी ही। और बीन धर्मशाला में ही देवीदास और बिंगो मामो ठहर गया। जद कन्या का ब्याह का सारा शरीर हो गए, ब्याह को टाइम आयो तो दूल्हे की तबीयत खराब होगी। बिंगी इतनी तबीयत खराब हुई कि वो तो फेरा लेने की हालत में ही कौन रही हो और ब्याह को मुहूर्त निकलियो जान लाग रही हो। तो दूल्हे के पिता आपके परिवार वाला ने पूछो भी थे बताओ भी किया करा। सारा आपस में विचार विमर्श करके राय करी कि वो देवीदास है वो अपने बेटे तरिया ही लागे, इंगे सागे ब्याह करा दिया और बाद में सारा काम अपने बेटे सागे पूरा करवा ले श्या, इतनी की तबीयत की ठीक हो जाएगी। तो इन तरीके हम सोच गए जको वधु को पिता हो वो देवीदास के मामे कन गयो। मामे कन जागे सारी बात बताई तो मामे क्यों भी आ बात तो को नहीं हो सके। तो जको वर्गो पिता हो वो हाथ जोड़ के बोलियो कि आज मेरी लाज थारे हाथ में है। मेरे बेटे ने जको भी दान दहेज मिलेगो वो मैं सारो थाने दे दूंगा, थे सिर्फ इतो काम कर दियो कि थारे भाणजेगा मारी होने वाली बहू सागे फेरा करवा दियो। तो देवीदास गो मामो लालची हो बन सोचो भी चलो ठीक है, खूब सारो धन मिल जेगो, बात तो साथ फेरांगी है। ए सुबह उनता ही आप आठूं चाल पड़ांगा, बाद में किन्ने ध्यान लगे भी किंगे सगे फेरा हुआ और किंगे सगे विदाई हुई। तो बन इया सोच गिर हाँ कर दी। तो बाद में दूल्हे का कपड़ा बे देवीदास ने पर गिर तैयार कर गिर सुनो दूल्हो बना दियो और कन्या का सगे फेरा सारा संपन्न हो गया। पर आ बात देवीदास के मन में बिल्कुल ही कौन जची कि फेरा तो मैं लिया हूँ और ले गे कोई और जावेगो। अगर फेरा मैं लिया हूँ तो मेरी अर्धांगिनी है, मेरे ही सागे रहनी चाहिए। वो मन में विचार करने लग्यो। जद मां दोनों ने सागा भोजन परोस्यो तो बिंगी तो हिम्मत कोनी वे भोजन करने की। वो तो उदास मनु सोचे ही सोचे भी पतो नहीं इन्हें कौन ले के जावेगो और मैं इन्हें किया बताऊँ। सोचता सोचता बिंगी आंख्या में आंसू आ गया। तो ब्राह्मण की बेटी पूछो भी के बात है, थारी आंख्या में आंसू किया आ गया, थे भोजन कौन करन लाग रहा, इतना उदास बैठा हो, जरूर कोई बात तो है, थे मन बताओ शायद आपा दोनों बिंगो कोई समाधान निकाल सका। तो देवीदास सारी बातें आपकी पत्नी ने बता दी। तो सारी बात सुन के ब्राह्मण की बेटी बोली कि वो तो धर्म के खिलाफ है, वो तो नारी धर्म के नियमा में कदी को नहीं आवे कि एक सागे फेरा ले लियो दूसरे सागे विदाई करा दियो, वो तो बहुत ही ज़्यादा गलत हुई है। मैं मेरे पिताजी ने सारी बात बताशो और मेरी विदाई तो थारे ही सागे होएगी। तो देवीदास क्यों भी इशो तो भूल गई ना करियो, क्योंकि मेरी उम्र बहुत कम है, मेरी जिंदगी को कोई भरोसा को नहीं। तो ब्राह्मण की बेटी तो सुनने तैयार को नहीं, वह बोली के स्वामी थे भोजन करो और आराम सो जाओ, मैं ये बात को कोई ना कोई समाधान जरूर निकाल सो। इतो माड़ो तो भगवान अपने सागे कदी को नहीं होने दिए, मने भगवान शंकर पर पूरा भरोसा है। तो सुबह होने पर देवीदास आपकी पत्नी ने 4 नगांव जड़ेड़ी एक अंगूठी दी और एक रुमाल दियो और कहन लाग्यो
कि आ लियो मेरे तरफ हूँ निशानी, आने तो संभाल के रख लियो। और थारे बगीचे में एक पुष्प वाटिका बना लियो। बी वाटिका ने रोजाने पानी सींचियो, बा वाटिका ही थाने मेरे जीने की या मरने का संकेत देती रहेगी। और आनंद हो रहियो, खेलो कूदो, मेरो किन तरीके को सोच फिकर ना करियो। तो ब्राह्मण की बेटी बोली, बीबी वाटिका मन किया पतो लगे को। तो बिंगी बात सुन के देवीदास कहने लाग्यो कि जक्के दिन ए जक्के टाइम मेरे प्राणा को अंत वेगो, बींदिनी वाटिका का फूल सारा सूख जेगा। अगर ये दोबारा हूँ हरिया उजे तो यहाँ जान लियो कि मैं जीवित हूँ, ए थाने लेने वास्ते जरूर आस्यूँ। इन तरीका हूँ वो आपकी पत्नी ने अच्छी तरह समझा के बठूं चाल पड़ियो। तो मामा ने तो खूब सारो धन मिल गयो। मामो धन ले गए, खुशी खुशी आपके भाणजे ने ले गए भी नगरियों चाल पड़ियो। बांगे जाने के बाद में बारात का लोग वर और बिंगो पिता बठ मंडप में आया और बोलिया कि हमारे विदाई को टाइम हो गयो, अब विदा करो। तो ब्राह्मण की बेटी वर ने देख के बोली कि पिताजी वो तो मेरो पति को नहीं, जके के सागे रात मेरा फेरा हुआ, ये तो अपने सागे धोखो करन लाग रहा है। तो वर को पिता बोलियो कि ना ना बेटा, इसी कोई बात को नहीं, मेरे बेटे के सागे ही थारा फेरा हुआ है। तो वह ब्राह्मण की बेटी बोली कि अगर वो सही है तो मन बताओ कि रात आपने बीच में के बात हुई। जद अपना फेरा हुआ, कन्यादान होयो तो आभूषण दिया, बे आभूषण भी मन दिखाओ तो मैं मानूं बिथे सही कहन लग रहा हूँ। तो कन्या की सारी बात सुनगे वो ब्राह्मण को बेटो बोलियो कि मैं तो इन बातों के बारे में कौन जानू, मन्ने कोनी ध्यान भी रात के होयो कद फेरा होया, मैं झूठ कौन बोल सकूँ। इन तरीका हूँ कहेगे तो ब्राह्मण को बेटो तो पीछे हट गयो। तो बेटी के बाप भी आपकी बेटी ने भेजनू मना कर दिया। तो अपमानित हो गए, बारात तो खाली वापिस उठ गई। इन तरीके हूँ बतानता कृष्ण भगवान कहने लग गया कि हे माता, इन तरीके हूँ देवीदास तो फेरा ले गए, बाद में बठूं चालतो काशी पहुँच गयो और बठे जागे आपकी पढ़ाई शुरू कर दी। कई महीना इन तरीका हूँ बीत गया। जद बिंगा 16 साल पूरा उनाड़ा तो एक कालो नाग आयो बिन डसन वास्ते, लेकिन वो बिना डस कौन पायो, क्योंकि बिंगी माता पहला हुई 32 पूर्णिमा को व्रत पूरो कर लियो। तो वो कालो नाग बिंगो कुछ कौन बिगाड़ सक्यो। नाकाम हो गए कालो नाग तो बठेस्यूं लौट गयो। जिया ही आधी रात हुई तो खुद काल आयो बिंगा प्राण हरण वास्ते। जिया ही देवीदास के शरीर में प्राण हरण लाग्यो, प्राणा ने निकालने की कोशिश करने लाग्यो तो देवीदास मूर्छित हो गए, जमीन पर गिर गयो। तो भगवान की करनी बे टाइमी भगवान बोले शंकर और पार्वती जी बठूं जान लाग रहा। जिया ही माँ देवीदास ने मूर्छित पड़ियो देखियो तो पार्वती जी कहने लगी कि भगवान ओ की है, इंगी माँ तो पहला हुई 32 पूर्णिमा को व्रत पूरो कर रखियो है, बी व्रत के प्रभाव इंगो मृत्यु दोस्तों कट गयो, अब इन्हें कोई मार कौन सके। तो पार्वती की बात सुन भगवान बोले शंकर भी ने प्राणदान दे दिया और सागाई लंबी उम्र और निरोगी काया को आशीर्वाद दियो। तो काल ने बी टाइमी बठे सुम पीछे हटनो पड़ियो और देवीदास हरे राम कर तो बठे बैठ गयो। तो बिंगो मामो बोलियो कि बेटा तेरे के हो गयो, इतनी देर तक तू चुपचाप यहाँ किया सो गयो, तेरी हालत देख के मैं तो सच्ची बहुत डर गयो कि मैं घरे अब के मुंह लेके जाऊंगा, तेरे माँ बाप ने किया मुंह दिखाऊंगा कि वहाँ भरोसो करके और पढ़न वास्ते मेरे सागे भेजो और अठा आगे ओके हो गयो। अब तू ठीक है, तेरी पढ़ाई भी पूरी होगी, अब चल आपा कल ही अपने घर वास्ते रवाना हुआंगा। तो इन तरह को निश्चय करके दोनों मामो बांझो सो गया और सुबह उठ गए, स्नान करके पूजा पाठ कर आपके गांव की तरफ रवाना हो गया। चालता चालता भी नगर में आगे रुकिया। जठे व ब्राह्मण की बेटी रात दिन आपके पति को इंतजार करती और भगवान बिंगी मंगल कामना करती। बन आपके पिताजी ने कहो कि पिताजी मेरे स्वामी की पढ़ाई को 1 साल पूरो हो गयो, अब बे काशी वापिस आवेगा, कढ़ाई इया ना हो जे के बे मन भूल गया। तो आपकी बेटी की बात सुन के वो ब्राह्मण बोलियो कि बेटा मैं जवाई ने ढूंढण वास्ते जाऊँ। तो इन तरीके को विचार करके और जिया ही वो ढूंढण वास्ते घरों जान आलो तभी मामो भांजो बांगे घरे आ गया। तो वाने घरे आईडा देख गए देवीदास को ससुर तो बहुत ही ज्यादा खुश हुयो, भी मन देखो ढूंढण जान की जरूरत कोनी, मेरो जवाई कितो अच्छो है, जो को वादे के मुताबिक साल पूरो होता ही मेरी बेटी ने लेने वास्ते आ गयो। तो बिंगी खूब आओ भगत करी, कई दिना तक आपके घरे बैठ रखो, बाद में खूब धन दाइजो देगे आपकी बेटी की विदाई कर दी
और मन ही मन भगवान ने धन्यवाद भी करियो कि मेरा कोई अच्छा कर्म करेड़ा जो को मेरी बेटी वास्ते इतो अच्छो वर मिली। और बिने गांव में देवीदास का माँ बाप रोंता रोंता बेचारा अंधा हो गया। सोचो भी 16 साल तो पूरा हो गया, के पतो मारो बेटो वापिस आवेगो या को नहीं आवे। बा मैं इतनी भी हिम्मत कौन रही कि बे आपके बेटे की मौत को समाचार सुन लिए। बाओ सोच रखियो भी जद अपने बेटे की मौत को समाचार मिलेगो तो आपा अपना प्राण छोड़ दें। तो इन तरीका रोंता रोंता भी आपको बहुत ही उदास मनु इंतजार करन लाग रहा। तभी कई गांव वाला लोग आया और आगे बोलिया कि ब्राह्मण देवता थारो बेटो आ गयो और थारो साड़ो भी सागे, पर थारो बेटो तो ब्याह करके आयो है। बिंगे सागे एक नई नवेली बहुत ही सुंदर बहू है। तो आ बात सुन गे ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों बहुत ही खुश हुआ और सोचन लग गया कि शंकर भगवान की 32 पूर्णिमा व्रत को ही फल है। तो मन ही मन शंकर भगवान को धन्यवाद करता दोनों बाजगे सी खड़िया हो गया। जका की तई दिना का बैठा भी मेरे बेटे को की हाल है कि ना है कि तो वियोग हो बने। पर बेटे की खुशी इतनी भी कि बे भाग्य सी घरों बाहर आया तो देखियो कि बांगो बेटो बहुत ही सुंदर बहू के सगे खड़ी हुए। तो खूब आदर सत्कार करियो, बांगो आरती उतारी, बहू ने बधार गे घर में प्रवेश करवायो। आसे पासे सारे जीवन को न्योतो दियो। पूरे गांव में खुशी खुशी छागी। सारा कहने लग गया कि कोई भक्ति करे तो ब्राह्मण ब्राह्मणी वर्गी करे, अगर इसी भक्ति वेगी तो भगवान ने भी मनोकामना पूरी करनी ही पड़ेगी। तो बिंगे बाद में गांव की सारी औरतां 32 पूर्णिमा को व्रत रखने लगी। विधि विधानों व्रत रखती, कथा सुनती और शाम ने चंद्रमा उद्यावने पर अर्घ्य दे के बाद में पूजन करती। तो इन तरीके कथा सुनागे कृष्ण भगवान कहने लग गया कि माता जिया धनेश्वर 32 पूर्णिमा व्रत के प्रभाव पुत्रवान हुयो, पुत्र की लंबी आयु हुई। तो अगर कोई भी महिला इन व्रत ने करे, श्रद्धा भाव पूजा पाठ करे और इन व्रत कथा ने सुने तो वो आपके जन्म में कभी भी विधवा होने को दुख कौन भोगे, संतान सुख बिन प्राप्त हुए और आपके जीवन का सारे सुखों को बा भोग करे, हमेशा सौभाग्यवती रेवे। ओ मेरो वचन है, इमें कोई संदेह को नहीं। ओ व्रत पुत्र पुत्र देने वालो, सारी मनोकामना पूर्ण करने वालो है। 32 पूर्णिमा का व्रत करनो, जको व्रत रखे बिंगी सारी इच्छा पूरी हुए। तो बहनों इन तरीके 32 पूर्णिमा की व्रत कथा पूरी हुई। अब पूरी श्रद्धा बोलो कि हे शंकर भगवान मारे भी सुहागी मारे बच्चा की रक्षा करियो। एरी व्रत कथा ने सुनन में या कहण में कोई भूल चूक होगी वे तो मारे बोले भक्ता ने माफ करियो। मारे परिवार पर आपकी कृपा दृष्टि बनाई रखियो। अब आपा सुनागा लपसी और तपसी की कहानी। आ कहानी तो आपा ने हरेक व्रत कथा में जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि यह कहानी अगर आपा ना सुना तो आपनो कोई व्रत वे आपा ने बिंगो पूरो फल कौन मिले। वो तो एक पूरा नियम है कि हरेक कहानी के बाद में लपसी तपसी की कहानी तो जरूर सुननी चाहिए। तो आओ अब आपा सुनागा लपसी तपसी की कहानी। तो बोलो लपसी तपसी की जय हो। एक समय री बात है, एक गांव में एक लपसी और एक तपसी दो भाई रहम था। लपसी तो लूट खोस गे लियान तो और भी हूँ आप गए घर गांगू पेट पालतो। बिंगे घर में बिंगा माँ बाप, बिंगी बहन, एक छोटी सी भाणजी और एक बिंगी लुगाई रहती। और जको दूसरो हो तपसी, वो हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रेम तो। वो हमेशा लपसी ने कहन तो कि भगवान की तपस्या करी कर लूट खोस के खाने में की कोनी पड़ियो, पर वो आपके भाई की बात कोनी मानतो। इं करता करता दिन बीतता रहा। एक दिन लपसी एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठियो। बी टाइम शिव पार्वती जी दोनों जान लाग रहा। जिया ही लपसी की नजर बांगे ऊपर पड़ी तो देखियो पार्वती माता के तो खूब सारा गहना पहरेड़ा। बन सोचो भी आज अगर आने लूट ले तो मन तो सारी उम्र लूट खोस करने की जरूरत ही को नहीं पड़े। तो आ सोच गे ए वो लूटन खातर शिव पार्वती के नजदीक कियो। तो शिव और पार्वती ने तो पहला ही ध्यान लाग गयो कि वो लूटन वास्ते आयो है। तो पार्वती माता बोली कि ल मैं गहना तो मेरा सारा तन इया ही दे देशो, पर चोरी करनो पाप है। तो लपसी बोलियो कि अगर लूट ना करूं तो गरगा ने के खुआऊं। तो शिवजी भगवान बोलिया कि चलो तू चोरी करे, चोरी करके गरगा को पेट पाले, पर चोरी करनो पाप है, तेरे पाप को भागी कौन बनसी। तो लपसी बोलियो कि मैं मेरे गरगा ने खुआऊं तो मेरी लूट की कमाई सारे गरगा खावे, तो मेरे पाप का भागी तो सारा ही बनसी। तो शिव पार्वती जी बोलिया
क्या मैं अठे बैठे हाँ? तू तेरे घरे जा और घरे पूछ गया भी तेरे पाप को भागी कौन कौन बनसी। आगे माने बताई मैं अठे ही बैठ के तेरो इंतजार करा हाँ। तो वो बोलियो ठीक है। वो भाग्यो भाग्यो आपके घरे आयो तो बार पासे पहला भी वो बूढ़ो बाप बैठ्यो। क्या बाबूजी बाबूजी मैं चोरी करके लियाऊं, लूट खोस के लियाऊं, थारो पेट पालूं। तो मेरे पाप का भागी थे बन शोगे। तो बिंगो बाप बोलियो कि क्यों लियावे भाई चोरी करके, क्यों लियावे लूट गे, तू कमा के लिया, मारी सेवा करनो तेरो धर्म है। तो मैं तो कोनी केवा भी तू चोरी करके मारो पेट पाल, मैं क्यों बनांगा तेरे पाप का भागी, तेरे पाप को भागी तो तू ही बनसी। तो बाप गए मुँह से ईर्ष्या वचन सुन गे वो उदास हो गयो। बाद में वो आपकी माँ गए करने गयो कि माँ थे तो मेरे पाप का भागी बनोगा नहीं। तो बिंगी माँ बोली भी क्यों भाई मैं तेरे पाप का भागी किया बनांगा, तू लूट खोस के क्यों लिया वे, तू कमाई करके लिया, सारा कमाई करके खावे तन चोरी करने को कुण केवे। तो यहाँ सुन गे लपसी तो बहुत ही उदास हो जाए। फिर वो अपनी बहन ने पूछे कि बहन बहन तू तो मेरे पाप को भागी बनेगी, मेरी लाडली बहन है। तो बिंगी बहन बोली कि ना भैया पाप की भागी मैं क्यों बनूं, लूट खोस के तू लियावे और पाप का भागी मैं बनूं, क्यों कमाई करके खाओ, इमें तेरी भी इज्जत मारी भी इज्जत है। तो वो दुखी मनु वापिस चाल पड़ियो भी जागे शिव पार्वती जी ने बता दियो भी पाप को भागी तो कोई कौन बने। तो घर के बाहर गली गमा बिंगी छोटी सी भांजी खेलन लाग रही। बा बोली क्या मामू मामू थारे पाप की भागी तो मैं बनस्यो। बा बोली मन में की जाने को नहीं। तो वो सुन के बहुत खुश हुए, आपकी भांजी ने गोदी ली और जागे शिव पार्वती जी खन बैठ गयो। कहते सही केवा मेरे घर में पाप को भागी बनने कोई तैयार को नहीं। आ एक छोटी सी भाणजी है अण कियो भी मैं थारे पाप को भागी बनसूँ तो मैं इंसा के लिए आयो। अब मेरी आँख खुल गई, मन ध्यान लाग गयो भी चोरी करनो पाप है। अब थे मन यहाँ बताओ भी मेरो पाप किया उतरेगो। और बठ हाथ जोड़ गिर बंग चरना में बैठ गयो। तो भगवान भोलेनाथ कच्चे सूत को छोटो सो मोइयो दे दियो अर के आलियो इन्हें पकड़ एनी पीपल के बेड़ कर फैरी लगान तो जा, जदो कच्चो सूत खत्म हो जाए जंतु घरे उड़ जाए तेरी भाणजी ने लेके तेरो पाप उतर जाएगो। तो वो मन ही मन सोचने लग गयो भी थोड़ो सो तो कच्चो सूत है, 4 फेरी लागेगी और लगा के पाप मेरो उतर जाएगो, मैं अब घरे उड़ जाऊँगा। तो बण आपकी भाणजी ने मोढ़े चढ़ा ली ए वो सूत हाथ में ले गेर पिंपल के लपेट गेर चारों तरफ परिक्रमा करने लग गयो। करतो गयो बिंग अंदर तो भगवान को सतो वो क्या में खत्म होना। फेरी लगानते लगानते 12 साल बीत गया। भाणजी तो सूख गेर बिंग मोढ़े पर चिड़कली बना चिपगी। 12 साल बाद शिव पार्वती जी बठू जान लग रहा। तो पार्वती माता बोली कि चलो आपा देखा। आपा भी लपसीन बड़े पिंपल का परिक्रमा करने वास्ते लगा के गया भी तेरो पाप खत्म हो जीसी, आज बिंगा की हाल है। तो भगवान बोले शंकर बोलिया क्या वो के अभी तक अठ बैठे है, वो कद कोई बज गए होनो है, लूट खोस के खान वालों वो आपको पाप उतारेगो। तो पार्वती माता बोली कि आपने देखने में किए जावे चाला तो सरी। जंजाल पड़िया दोनों पिंपल के पेड़ के कन्ने गया तो देखियो पिंपल के चारों तरफ एक बहुत ही गहरो गोल घेरो गल रियो यार भी माँ वो लपसी लाग रियो फेरी लगाने, दाढ़ी बदरी नाखून बदरिया यार बा भाणजी तो बापड़ी सूख गेर चिपगी मोड़े गई। तो भी ने देख गेर भगवान शंकर आपके हाथ मुँह काट गेर सोने को कड़ो फेंक्यो एबन झपदेन पग नीचे दे दी। और बाद में यहाँ तकायो शिव पार्वती जी खड़िया हाथ जोड़ के बोलियो कि हे भगवान अब तो मेरो पाप उतरियो उसी, आज 12 साल हो गया मन अठे। तो भगवान बोले शंकर न सलाती के ना तेरो पाप अब भी को नहीं उतरियो। तो वो बोलियो महाराज की गलती होगी बोलो क्या तेरे पग नीच किए। तो लपसी जिया ही आपको पैर उठायो तो भी पैर के नीचे सोने को कड़ो। अब कड़ो देखता ही बोले शंकर तो हंस के बोलिया क्या तेरे मन मुँह चोरी की तो अजय तक कौन गई, तो तेरो पाप किया कटसी। तो बण हाथ जोड़ दिया और बोले शंकर के पगा माँ पड़ियो क्या भगवान गलती होगी मन माफ करो, मेरी इतने साल की तपस्या मनी को फल किया मिलसी, मैं आज बाद कदी चोरी कौन करो, थे मेरे पर विश्वास करो, मन माफ कर दियो। और मन यहाँ बताओ भी मेरी 12 साल की तपस्या को फल मन किया मिलेगा। तो भगवान बोले शंकर में पर बहुत प्रसन्न होया और बोलिया कि जक्के घर के अंदर दियो जगासी तो बिंगो पुण्य तन मिलेगो। जक्के घर में बेन सुवासनी घरे लियागी तीवड़ देगे तागो कौन देसी तो बिंगो पुण्य तन मिलेगो।
रोटी पोगे अगर लारूं छोटो रोटियों ना पोसी तो बिंगो पुन तन मिलेगो। आंगन लीपगे थड़ी ना लीपसी तो वो पुन तन मिलसी। अगर थेपड़ी थापगे थपेड़ियों ना थापसी तो बिंगो पुन तन मिलसी। अगर कोई 11 गो व्रत राखगे एर बामण गे घरे रसोई ना उड़ासी तो वो पुन भी तन मिलसी। व्रत राखगे एर सारी कहानी सुन लेसी लपसी तपसी की कहानी ना सुनसी तो बिंगो पुन भी तन मिलसी। जदू हरेक व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी कही जाए। आपा रोटी बनावा जिया सुबह रोटी बनावा तो रोटी बनाई बाद छोटो रोटियो जरूर बनाई जाए। बेन सुहासनी तीवड़ देवा तो बिंग ऊपर सुहा नाल गोतागो 10 रुपया जरूर देना चाहिए। 11 गो व्रत रखा तो 12 के दिन घरे बामण ने बुलागे भोजन करवाओ या फिर बिंग घरे सूखी रसोई न उड़ाओ। नहीं तो आपा ने भी व्रत को कोई पुण्य फल कौन मिले। आंगन लीपा एर आंगन के आगे थोड़ी सी जगह हुआ बिने अपने पुराने टाइम में थली बोलता तो अगर आपा बिने ना लीपा छोड़ देवा तो बिंगो पुण्य भी आपा ने फिर मिले कोनी। क्योंकि आपने पुराने टाइम हुआ रिवाज है कि आंगन के अंदर एक ही जगह गारो सिर्फ मृतक के नीचे लगे। बाकी आपा चाहे आंगन लीपा चाहे चौकियो लीपा आपा थोड़ो सो गारो दूसरी जगह जरूर लगाना चाहिए। तो आज की आ कहानी थाने सारा ने किया लगी कमेंट करके जरूर बताइए। और थे कोई व्रत के बारे में कोई व्रत कहानी सुननी चाहो तो भी कमेंट बॉक्स में बता सको हो। कल की वीडियो में आपा सुनांगा सत्यनारायण भगवान की कथा। इन कथा ने पूर्णिमा के व्रत में जरूर सुननी चाहिए। थाने सारा ने एक बार फिर स्यूं घनी घनी राम राम। थाने सारा ने मारी तरफ स्यूं घनी घनी राम राम।